हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब जी? छोटे थे तो लॉलीपॉप चूसा करते थे, आपने भी चूसा होगा, हमने भी चूसा, अब चूसना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अभी तक लॉलीपॉप चूसने की आदत है, चाहे सरकार की कोई नीति हो, चाहे सरकार का तुष्टीकरण हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो, वो लॉलीपॉप पर ही खुश हो जाते हैं। कल यकीन करिए कितना गंभीर मुद्दा है, कल 7 बजे डिबेट में था लेकिन वो लिंक नहीं बैठ रहा था, बार बार तो आधे घंटे बाद अमीश के साथ उठ गया था न्यूज़ 18 पर। लेकिन जब कल प्रोसीडिंग्स देखी तो कसम से हंस हंस के तबीयत हरी हो गई। यकीन करिए, क्या लॉलीपॉप चुसाया जा रहा है यार। बड़ी अस्तीने वस्तीने चढ़ाकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट का, हटो साहब बेकार है, कैसे ये इंटरफेयर कर सकते हैं, संविधान के में ये लिखा हुआ है, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, पूरा अमेंडमेंट एक्ट 2025 गलत है, पूरे को रद्द होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यही आर्गुमेंट तो शुरू हुआ था ना, याद है? शुरू से उठा के देखो। अब सुप्रीम कोर्ट में जाते पता है क्या हुआ? जितने भी सरकार के फैसले के खिलाफ वहां वकील पहुंचे, हेगड़े जी, अपने कपिल सिब्बल पहुंचे, सिंघवी जी पहुंचे, फलाने ढमाके जितने भी पहुंचे, यहां गुर्राते हुए गए थे कि है सब खत्म करना है, सब पे स्टे लेके आना है, पूरे एक्ट जो अमेंडमेंट आया उस पे स्टे लेके आना है। वहां जाके जानते हो क्या कह रहे थे? ये सरकार देखिए वो थोड़ा सा गलत है और वो थोड़ा सा गलत है और वो थोड़ा सा गलत है, ये तो साहब आपको देखना पड़ेगा ना। कहने का मतलब कि इनका शुरू में आरोप यह था कि सरकार ने इनकी पैसों की झोली छीन ली, यानी इनके खजाने की झोली छीन ली। यहीं से आर्गुमेंट शुरू हुआ था और ये असंवैधानिक है और ये हमारा हक है, याद है ना? गलत तो नहीं कह रहा। और जाके हम पूरी झोली वापस लेंगे, स्टे लेंगे, ये लेंगे, कानून पलटवा देंगे। वहां जाके जानते हो क्या आर्गुमेंट करना शुरू करा इन लोगों ने? कि देखिए वो झोली में ना एक हमारी चवन्नी चली गई है, वो गलत ले गए। वो झोली में एक हमारे चांदी का सिक्का चला गया है, वो गलत ले गए। वो झोली में वो चीज चली गई है, ये हमारी गलत ले गए, ये तो हमारी थी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ 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 भाई, इसमें तो एक चवन्नी पड़ी है, ये तुम्हारी है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे देता हूं। यही हो रहा है। अब वो चवन्नी नहीं, वो सिर्फ लॉलीपॉप है, वो लॉलीपॉप है। बताता हूं हुआ क्या है। दोनों तरफ की आपने कल खबरें देखी होंगी। अब आप सुनिए ये अंदर का मजाक क्या है, मजाक शब्द यूज कर रहा हूं, लॉलीपॉप क्या है। पहली बात तो अमेंडमेंट एक्ट 2025 पे आर्गुमेंट ही नहीं हो रहा कि ये पूरा एक्ट ही गलत है, हमें 1995 चाहिए। लड़ाई यहां से शुरू हुई थी। आर्गुमेंट हो रहा है चवन्नी अठन्नी 10 पैसा लॉलीपॉप पर। और दूसरा सबसे बड़ी जो उन्होंने गलती करी कि साहब देखिए वो प्रोविजन गलत है, वो प्रोविजन गलत है, वो प्रोविजन गलत है। अब आप सुनिए मजेदार बात। पूरे आर्गुमेंट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटिए, हम अभी इंटरिम रिलीफ का फैसला सुनाने जा रहे हैं। और तुषार मेहता साहब ने कहा सरकार ऐसा ना करिए, सरकार मुझे और मौका दे दीजिए, सरकार ये ना करिए। अब सब बैठे हुए हैं कि अरे यार कोई बड़ा तगड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है और वो मिलेगा। लॉलीपॉप चूसने के लिए तैयार हो जाएं जो लोग हमेशा लॉलीपॉप से खुश होते आए हैं 75 साल से। पहली बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि साहब देखिए ये बात आपकी बहुत गलत है कि ये जो वक्फ बाय यूजर है या वक्फ बाय डीड है, अगर कोई कोर्ट इस पे हाई कोर्ट फैसला कर चुका है तो उसको आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। ये बहुत गलत बात है। अरे यार ये तो हमें पहले से पता था कि उसे नहीं कर सकते। कोई ऐसा एक्ट थोड़ी आता है जो रेट्रोस्पेक्ट में पीछे चला जाए और जितने भी कोर्ट्स के फैसले उस पर हुए हों उनको कहते वो एक्ट के वो सब खारिज हो गए। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, हैं? कैसा लॉलीपॉप चुसा दिया और अभी सब खुश होंगे शाम आते आते। अरे ये तो हमको भी पता था भाई कि अगर कोई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, किसी ने वक्फ के फेवर में फैसला किया होगा, भले वो वक्फ बाय यूजर होगा या वक्फ बाय डीड होगा, कोई ना कोई वहां दस्तावेज लगे होंगे भाई, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला किया होगा कि नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। इस पर तो आर्गुमेंट नहीं था मेरे भाई। ये क्या लॉलीपॉप चुसा दिया, ये तो बच्चे को भी पता था, पहली चीज। दूसरी चीज, बड़ी मजेदार लॉलीपॉप चुसाया गया है, पकड़ के चलिएगा, कल बहुतों को सुन चुके होंगे पर यह कंटेंट नहीं मिलेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आपने एक इसमें 2A प्रोविजन डाल रखा है कि डीएम, अगर डीएम के पास कोई मैटर पहुंचता है तो उसके बाद जब तक डीएम उस पर फैसला नहीं कर देता वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं कहलाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये भाई बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। देखिए हम इनको ये रिलीफ देने जा रहे हैं। अब सब खड़े हुए यूं करके बस आपके भाई क्या रिलीफ मिलने जा रहा है। हम इनको ये रिलीफ देने जा रहे हैं
कि अगर कोई गवर्नमेंट लैंड है और उस पर गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये हमारा लैंड है और वो वक्फ का लैंड पहले से है, तो जब तक वो इस पर एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक वो इस पर कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा, वो प्रॉपर्टी भाई देखो वक्फ की ही मानी जाएगी। हमने कहा लो एक और लॉलीपॉप लो, झोली में से निकाल। अरे यार, इस दुनिया में, इस देश में ऐसी ना के बराबर भी प्रॉपर्टीज नहीं हैं जो गवर्नमेंट की हैं और वक्फ ने उन पर कब्जा कर रखा है और गवर्नमेंट उस पर दावा ठोक रही है या क्लेम कर रही है। ऐसी नहीं है। प्रॉपर्टी सारी जितनी भी विवाद में हैं वो ये है मैक्सिमम कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और वक्फ ने उन पर दावा ठोक रखा है, दावा ठोक रखा है, क्लेम ठोक रखा है। कब्जा किसका है? उस प्रॉपर्टी की ताला चाबी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो उसके सारे दावे एक झटके में अलग। जो जिस प्रॉपर्टी की ताला चाबी वक्फ के पास है और गवर्नमेंट उस पर क्लेम करने जाएगी, उसके लिए इन्होंने कह दिया भाई देखिए वो वक्फ की ही मानी जाएगी। अरे यार, तो वो वक्फ की तो मानी ही जाएगी क्योंकि उसका पोजीशन वक्फ के पास है, उसकी ताला चाबी उसके पास है। क्या क्या लॉलीपॉप चुसाए जा रहे हैं यार। और धीरे से कह दिया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। जब तक ये हियरिंग चल रही है, ये भी बाद में ऐड कर दिया और साथ में ये भी ऐड कर दिया और अगर कोई परेशानी हो तो आप कोर्ट जा सकते हैं, यानी डीएम साहब से कह दिया आप कोर्ट जा सकते हैं। सारी प्रॉपर्टी के लिए ये आदेश नहीं आया है, आएगा संभवतः, जो कल का रुझान था कोर्ट का। ये सिर्फ आया है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए जो ना के बराबर है हिंदुस्तान में, जहां पर गवर्नमेंट क्लेम कर रही है और वक्फ ने उस पर कब्जा कर रखा है। ऐसी हजारों प्रॉपर्टी हैं जो गवर्नमेंट के कब्जे में है और जिस पे वक्फ क्लेम कर रहा है, वो सारी एक झटके में अलग कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। ये दिया है दूसरा लॉलीपॉप। फिर तीसरा लॉलीपॉप दिया कि ये बताइए कि जब हिंदू बोर्ड है उसमें क्या कोई मुस्लिम हो सकता है? हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? भाई हम आपको ये रिलीफ देने जा रहे हैं। अब सारे लॉलीपॉप चूसने वाले ही करके बैठे हुए हैं, क्या रिलीफ मिलने जा रहा है? बता दूं क्या रिलीफ मिल सकता है। संभवतः ये रिलीफ मिलने जा रहा है कि साहब देखिए, बोर्ड में तो जो मेंबर्स होंगे, ऊपर काउंसिल होती है, नीचे बोर्ड होता है, इनका एक एक्स ऑफिशियो हेड होता है, यानी इनकी बैठक में एक एक्स ऑफिशियो अब आपका सरकार का नुमाइंदा बैठेगा जो मुस्लिम हुआ करता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए मेंबर तो सब मुस्लिम होंगे, लेकिन एक्स ऑफिशियो जो बैठेगा, सीईओ जिसको बोलते थे, सरकार उसे अपॉइंट करती थी, लेकिन जो एक्स ऑफिशियो बैठेगा ये सरकार तय करे कौन बैठेगा, और वो जरूरी नहीं है कि मुस्लिम हो। यानी लॉलीपॉप उधर चुसा रहे हैं और रिलीफ इधर जा रही है। बड़ी टेक्निकल बात आपको अंदर की इंटरप्रिटेशन करके बता रहा हूं, ठीक, जो सुना है। तो भैया अब वो कौन बैठेगा? वो त्रिपाठी जी बैठे, तिवारी जी बैठे, सिंह साहब बैठे, या कोई सिद्दीकी साहब बैठे, सैयद साहब बैठे, उन्होंने बोला उसका मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। यानी वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम एक्स ऑफिशियो सरकारी आदमी, बीट एडीएम, डीएम, कमिश्नर, कोई भी पहुंच गया, खत्म बात। यह है इसका निचोड़। फिर बात होने लगी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बताइए क्या आप सारी जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज हैं उनको खत्म कर देंगे? हैं? इतनी हिम्मत आपकी? क्या आप 500 साल पहले, 300 साल पहले जो जामा मस्जिद बनी थी उसके कागज कोई कहां से लेके आएगा? तो तुषार मेहता साहब ने कहा सर कल तक का समय दे दीजिए। अरे यार, जामा मस्जिद की तो बात ही नहीं हो रही है। ये आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में हो क्यों रहा है? लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर खड़े होके माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, गृह मंत्री ये कह चुके हैं कि मजहबी इजारे, पुराने इजारे जैसे पुरानी मस्जिदें, पुराने कब्रिस्तान, पुराने आपके जो छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा की तरह, इन पर कोई क्लेम नहीं होगा। ये चीज जेडीयू के अमेंडमेंट के बाद ठीक कर दी गई है। और भैया आर्गुमेंट जामा मस्जिद के कागजों पे हो रहा है। अरे भाई, ये चीज ऑलरेडी क्लियर है और इधर से भी हो रहा है, उधर से भी हो रहा है। तुषार साहब भी जवाब दे रहे हैं। तुषार साहब अभी जवाब लिख के दे देंगे, नहीं साहब इतने साल पुरानी मस्जिदों पर थोड़ी हम कोई क्लेम कर रहे हैं,
हम तो 1952 या 1960 के बाद जो चीजें प्रॉपर्टी एकदम से बढ़ी है वफ की, और स्पेशली जो 1995 के बाद 21 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी पर वफ ने जो क्लेम डाला है, हम तो सारा सरकार उस पर बात कर रहे हैं। हम लोग कहेंगे वाह क्या रिलीफ मिला है, क्या रिलीफ मिला है। अरे यार, जहांगीर का मकबरा, फलाना मकबरा, कुतुब मीनार, ताजमहल, जामा मस्जिद, इन पर तो लड़ाई ही नहीं है। ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि इस पर सरकार का कोई क्लेम नहीं होगा। वो पहले, हाँ एक और बड़ी मजेदार बताऊं, उन्होंने तुषार मेहता साहब से बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये बताइए ये वक्फ बाय यूजर क्या बिल्कुल खत्म कर देंगे? अभी जवाब आने वाला है, नहीं सर बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे, पुरानी जो जितनी भी चीजें हैं वो वक्फ बाय यूजर ही चलेंगी, हमें पता है उनके कागज नहीं मिल सकते। तो लोग कहेंगे देखो 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 यार, लड़ाई किसी चीज की हो रही है, आर्गुमेंट वहां किसी चीज के हो रहे हैं। लड़ाई शुरू हुई थी कि साहब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 गलत है, ये एब्रोगेट होना चाहिए, इस पे स्टे मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कल रिलीफ तो देंगे इन लोगों को, लॉलीपॉप चुसाएंगे हम इनको, लेकिन कुछ बिंदुओं पे देंगे, समझे ना, झोली तुम ले गए हो इनकी, हम इसमें से कहेंगे नहीं ये 10 पैसा निकाल के दो, ये 25 पैसा दो, ये चवन्नी दो, ये 1 रुपए का सिक्का भी दे दो। बाकी तुम मौज करो। बात समझिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार ये बताओ, तुम तो दिल्ली हाई कोर्ट और ओबराय होटल को भी अपना कहते हो, यानी गड़बड़ियां तो बहुत हो रही हैं। तो सिंघवी साहब कह रहे हैं कि हाँ सर अब्यूजेस तो हुए हैं, मान लिया। अब कहां से तुम यार पूरे एक्ट पे स्टे लोगे, कहां से तुम इसको एब्रोगेट कराओगे? 1995 के एक्ट को जो तुम लड़ाई लड़ने गए थे, और रिजवान अहमद कह रहा था रिलीफ नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा, सिर्फ एंड में लॉलीपॉप चूसने को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट तुम्हारी ये लड़ाई थी कि भाई हमारी 100 प्रॉपर्टियां छिन जाएंगी, तो यकीन करो बेवकूफों 96 तो छीनी जाएंगी। 4 लिए खुश बैठे रहो, और वो 4 के लिए गवर्नमेंट पहले कह चुकी है कि हमारा इनसे मतलब नहीं, ये बात साफ हो चुकी है। बात वहां जामा मस्जिद की हो रही है। और एक बात बड़ी और मजेदार बोली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये रिलीफ दिया है, ये रिलीफ हो सकता है आए आगे सिब्बल एंड कंपनी को, कि साहब देखिए जो प्रॉपर्टी पहले वक्फ हो गई है और एएसआई ने बाद में उस पर अपना दावा ठोका है या एएसआई के अंडर गई है, वो ओरिजिनली वक्फ की मानी जाएगी। एएसआई गठित कब हुआ था? 1861 में हुआ था। 1861 से पहले जो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई है, अरे यार उसके लिए सरकार थोड़ी लड़ रही है यार। मतलब कहां की बात कहां हो रही है, क्या रिलीफ लेने गए थे, क्या आर्गुमेंट वहां पर कर रहे हो, और क्या लॉलीपॉप चूसते हुए तुम वहां से बाहर निकलोगे। और ये भी कह दिया है कि भैया एएसआई का जिस पर पहले क्लेम हो गया वो एएसआई की ही मानी जाएगी। अरे यार ये सारी प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी एएसआई के पास हैं। जामा मस्जिद संभल एएसआई के पास नहीं है, जामा मस्जिद दिल्ली एएसआई के पास नहीं है, ताजमहल एएसआई के पास नहीं है, फलाना हुमायूं का मकबरा, फलाना जहांगीर का मकबरा ये एएसआई के पास नहीं है यार। ये तो ऑलरेडी कुतुब मीनार एएसआई के पास नहीं है, ये तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से एएसआई के। यार इनकी कहां लड़ाई हो रही है? लड़ाई हो रही है बाकी गैर मजहबी दुनियावी जो कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनकी लड़ाई लड़ने गए थे, और रिलीफ लेके आ रहे हो जामा मस्जिद और ताजमहल पर। यार तुम लोग आए हाय, तुम लोग मुझे अगर अपना वकील बना लो या अपना रहनुमा मान लो तो मैं तुम लोगों को कितनी अच्छी राय दूं। बात आई रजिस्ट्रेशन की, तो कह रहे हैं साहब रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है जब मैंने प्रॉपर्टी दी है। कोर्ट कह रहा है भैया क्या बोल रहे हो तुम, रजिस्ट्रेशन की जरूरत कैसे नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जस्टिस विश्वनाथन बोले कि भैया रजिस्ट्रेशन करवा के तो आप ही को फायदा होगा, ताकि भोगस प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ को क्लेम कर रहे हैं जिस पर, वो अब वक्फ के दायरे से बाहर चली जाएं। बात आई कि साहब सिब्बल साहब बोले कि साहब ये इनहेरिटेंस पर इंटरफियर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, वक्फ की प्रॉपर्टी आदमी चाहे जिसको दे, वक्फ को दे, वो जरूरी थोड़ी है कि उसमें वो बच्चों के लिए या महिलाओं का पहले हक दे, बाकी जो प्रॉपर्टी बचे वो वक्फ को करे। तो साहब ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा नहीं उल्लंघन है, आर्टिकल 26 यूनिवर्सल सेकुलर आर्टिकल है संविधान का। इस हिसाब से तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट, फलाना एक्ट, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट, ये भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा बेकार की बात ना करिए, तो ये भी गया। वो कहावत सुनी है ना, द बेबी एंड द बाथ वाटर।
एक कहावत है, जिनको ना पता हो, कि डू नॉट थ्रो द बेबी इंस्टेड ऑफ द बाथ वाटर। जब बच्चे को किसी टब में नहलाया जाता है तो ये माना जाता है नहलाने के बाद बच्चा आप अपने गोद में उठा लेंगे और जो गंदा पानी है उसका बाथ वाटर का वो फेंक देंगे, ये माना जाता है। तो कभी कभी होता है कि आपने गंदा पानी रख लिया और बेबी को फेंक दिया। डू नॉट थ्रो द बेबी इंस्टेड ऑफ द बाथ वाटर। ठीक, तो यहां पर यह होने जा रहा है, बच्चा मिलने जा रहा है सरकार को नहाने के बाद बच्चा मिलने जा रहा है सरकार को आखिर में, और जो बाथ वाटर है, जो टब में पानी बच गया है जिससे बच्चा नहाया था, वो मिलने जा रहा है सिंपल एंड कंपनी को। एग्जैक्ट बता रहा हूं, चाहे आप उसको लॉलीपॉप की तरह समझा दो, चाहे आप उसको इस तरीके से समझा दो। छोटे मोटे मैटर्स में जब मैटर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मैटर को डिस्कस करने के लिए, तो यही 3 जज बेंच इसको हायर बेंच को रेफर कर देगी, वो कर देगी संवैधानिक बेंच को, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, जिसमें कम से कम 5 ऑनरेबल जस्टिस होने चाहिए। तो एंड में 99.99% ये मैटर छोटे मोटे लॉलीपॉप चुसाने के बाद ऊपर चला जाएगा। ये है लगभग, इसके आसपास अभी कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है जो मैं आपको लॉलीपॉप बता रहा हूं। और एंड, यकीन करिए, जितना मुझे अपने आप पर यकीन है, ये मेरा लीगल प्रेडिक्शन है, जो आज आपने भी आपका वीडियो देखा है, यही एंड में होने जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।